क्या लावा किसी मुसीबत में है? क्या चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को किसी ट्रैप में फंसा रखा है? सबसे पहले चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने माइक्रोमैक्स को खत्म किया। अब जब लावा थोड़ा सा एग्रेसिव होने लग गया है, क्या चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स फिर से खड़े हो चुके हैं लावा को खत्म करने? सुनते वक्त माइट भी आपको ये वर्ड्स बहुत ज्यादा हैवी लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए वीडियो के एंड तक आपको बहुत बड़ा ट्रैप नजर आएगा जो कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने बिछा रखा है इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स खड़े नहीं हो पा रहे। आज से करीबन 1 साल पहले 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने का कोई सेंस ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी लावा जैसी एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी ने 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लावा अग्नि 5G की, वो भी 20,000 रुपए के आसपास में। आपको माइट भी ऐसा लग रहा होगा कि लावा ने एक बहुत ही डेयरिंग वाला काम किया है। आपको माइट भी लग रहा होगा कि लावा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। आपने जो अब तक देखा वो सिर्फ कॉइन का एक साइड था। लावा को पता है कि वो चाइनीज ब्रांड से फाइट करने उतरेगा तो उसे बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और इसीलिए लावा एक आईपीओ लाना चाहता था जिसके थ्रू वो इंडिया मार्केट से करीबन 1400-1500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाए। और आईपीओ से पहले पॉपुलैरिटी गेन करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका था। एक 5G फोन लॉन्च कर देना बड़े बड़े चाइनीज ब्रांड्स के अगेंस्ट में। ये मायने नहीं रखता कि कुछ हजार पीसी बिके, मायने रखता है एक प्योर मार्केटिंग और पॉपुलैरिटी गेम करने वाली ये ट्रिक, जो कि एक्चुअली में काम भी कर गई। लावा अचानक से थोड़ा सा फेमस होने लग गया, पब्लिक के जुबान में आने लग गया। यस, इंडियन कंपनी भी एक 5G फोन लॉन्च कर सकती है। लावा का फोकस कभी भी 20,000 रुपए तक पहुंचना नहीं था दोस्तों, क्योंकि लावा को पता है कि 20,000 या फिर उसके आसपास में स्मार्टफोन लॉन्च करने पे ज्यादातर पब्लिक उसके स्मार्टफोन्स परचेज नहीं करेगी। क्या आप लोग परचेज करना चाहोगे 80,000 या फिर 1 लाख रुपए में ओप्पो, वीवो या फिर रेडमी ब्रांड वाले स्मार्टफोन को? माइट भी आप में से कुछ पब्लिक चूज कर सकती है, लेकिन ज्यादातर पब्लिक या तो सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फोन लेगी या फिर एप्पल आईफोन पे जाएगी। उसी हिसाब से लावा का भी एक प्राइस रेंज है। पब्लिक उसके लिए 12,000 रुपए तक खर्च कर सकती है, धीरे धीरे 14, 15, 16 तक भी खर्च कर सकती है, लेकिन अचानक से ही 20,000 या फिर 22,000 रुपए खर्च करना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा कि आप लोग कोई भी ब्रांड वाला फोन किसी भी प्राइस में परचेस कर सकते हो। 1 लाख रुपए आपके पॉकेट में हो तो आप लोग एप्पल का आईफोन लेना पसंद करोगे या फिर रेडमी का कोई फोन? लावा को इस चीज का आइडिया था और इसीलिए उसका नेक्स्ट पूरा का पूरा फोकस रहा अंडर 12,000 स्मार्टफोन्स लॉन्च करना। बहुत ही बढ़िया मौका था दोस्तों। 2022 तक शाओमी और रियलमी अपना फोकस लूज कर चुकी थी 10,000 रुपए के नीचे। उनके मेनली पूरा का पूरा फोकस रहा था किस तरीके से 12,000 से 20,000 और उसके ऊपर वाली प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन्स पे स्मार्टफोन लॉन्च करें, लेकिन 10,000 रुपए के नीचे उनका पूरा का पूरा फोकस लूज आउट ही हो गया था। हार्डली हमें कोई बढ़िया सा फोन देखने को मिलता था इन दोनों ब्रांड्स की तरफ से। वही एक टाइम था जब लावा ने अपने Z सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, लावा Z3, लावा Z4, लावा ब्लेज, लावा ब्लेज प्रो। लेकिन जहां पे रेडमी और रियलमी ने अपना फोकस छोड़ दिया था 10,000 रुपए के नीचे, वहां पे चाइनीज कुछ 2 ब्रांड्स उभर के आए जिन्होंने अपने स्मार्टफोन्स पे स्मार्टफोन्स लॉन्च करके पूरा का पूरा ट्रैप कर दिया है लावा को। 10-12 हजार रुपए के नीचे आपने इन स्मार्टफोन ब्रांड्स के नाम जरूर सुने होंगे। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स और टेक्नो की, जहां पे लावा अपना पूरा का पूरा फोकस करने वाला था, जहां पे शाओमी और रियलमी जैसी कंपनीज ने अपना फोकस लूज आउट कर दिया था। वहां पे अचानक से इन्फिनिक्स और टेक्नो ने बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज, इन्फिनिक्स हॉट 12 सीरीज। वहां पे आपको सिर्फ रैम और इंटरनल स्टोरेज बढ़िया नहीं मिलती, बल्कि वहां पे आपको एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ में बड़ी सी बैटरी भी देखने को मिल जाती थी। सो इन शॉर्ट, लावा का काम अब 10,000 रुपए नीचे और भी मुश्किल होता हुआ जा रहा था, क्योंकि इन्फिनिक्स की तरफ से ही इससे बेटर स्मार्टफोन्स इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको आराम से मिल जाते थे। इनफैक्ट मोटोरोला ने भी इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च करके कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। लावा को सोचने का भी मौका नहीं मिलता, जितने में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि शाओमी ने एक बहुत ही दमदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, रेडमी 10 स्मार्टफोन, जो कि अभी आपको मिल जाता है 9,000 रुपए में।
जहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर मिल जाता है, UFS 2.2 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। और अगर हम लोग लावा के लेटेस्ट मॉडल पे फोकस करें, लावा ब्लेज प्रो, तो वो 1500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, 10,500 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहा है MediaTek का G37 प्रोसेसर, eMMC का स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग। लावा का ब्लेज प्रो स्मार्टफोन किसी भी एंगल से Redmi 10 के सामने खड़ा ही नहीं हो पाता। बस अब थोड़ा सा रुक जाइए। अब तक आपको माइट भी ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉब्लम इन्फिनिक्स में है, प्रॉब्लम Xiaomi, Realme जैसी कंपनीज पे है, वो ही जीना हराम कर रही है इन ब्रांड्स का। तो क्या प्रॉब्लम इन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स में है? लेकिन देखा जाए तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, यानी कि माल बनाओ, माल बेचो, पैसा कमाओ। तो इसमें गलत क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम है उस पावर में जो इन चाइनीज ब्रांड्स के हाथ में अभी फिलहाल है। क्या आपको लगता है कि Redmi 10 जैसा फोन जिसमें Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर मिल जाता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, UFS 2.2 की स्टोरेज आपको 9000 रुपए में मिल जाएगी? अगर मिलना होता तो क्या लावा और माइक्रोमैक्स लॉन्च नहीं कर चुके होते? यहीं पे आता है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप जो पावर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के हाथ में है, जिनकी वजह से लावा और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज चाह के भी ऊपर नहीं आ पाती। अगर लावा को Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर परचेज करना है, UFS 2.2 की इंटरनल स्टोरेज लानी है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी लेके आनी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग लानी है, तो उससे बहुत ज्यादा बल्क यानी कि मिलियंस में ऑर्डर देने पड़ेंगे, जितनी कैपेसिटी उसके पास में है ही नहीं। तो इन शॉर्ट उसे कम ऑर्डर देना पड़ता है Qualcomm को या फिर सैमसंग को, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा महंगा स्मार्टफोन पड़ता है। इसके कंपैरिजन में Redmi को उठाएं तो उसके पास में Redmi है, उसके पास में पोको है, वो अलग अलग ब्रांड्स के अंदर, अलग अलग स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर Qualcomm Snapdragon 680 भर भर के स्मार्टफोन्स के अंदर डाल सकता है, और वो मिलियंस में ऑर्डर देता है Qualcomm को फॉर Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर। तो उसको वो प्रोसेसर बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाता है दोस्तों। ऊपर से इन चाइनीज ब्रांड्स के पास में इतना पैसा है कि वो कंपटीशन को खत्म करने के लिए कोई एक स्मार्टफोन भी बिना प्रॉफिट के लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। यही एक अनड्यू पावर है चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के हाथ में, जिसकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज ऊपर नहीं आ पा रही। आपको माइट भी पता होगा कि ओप्पो अपने खुद के फोन ओप्पो की फैक्ट्री में बनाता है। वन प्लस कहां बनता है? वो भी ओप्पो की फैक्ट्री में ही बनता है। वीवो कहां बनता है? वीवो भी ओप्पो की फैक्ट्री में ही बनता है। यानी कि एक ही फैक्ट्री जिसके अंदर वो अपने बहुत सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन असेंबली लाइन के अंदर मैन्युफैक्चर करता है, और उनके पार्ट्स भी क्वांटिटी के अंदर परचेज करता है। तो सोचिए उसके लिए हर एक पार्ट के पैसे कितने कम हो जाते हैं। उसके अगेंस्ट में लावा और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स कितनी क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं। पार्ले जी का बिस्किट हो गया, चिप्स हो गए, ये मेरे बाजू वाले किराने की शॉप के अंदर प्रिंट भाव के अंदर बिकता है, लेकिन वही सेम चीज मुझे मॉल के अंदर कम से कम 4 से 5 रुपए डिस्काउंट के अंदर मिल जाती है। वो मॉल वाला इतना सस्ता कैसे बेच सकता है, जबकि उसके खर्चे तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी के अंदर परचेज करता है, वो भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक अनड्यू एडवांटेज या फिर अनड्यू पावर जो इन चाइनीज ब्रांड्स के पास में है, वो सेम टू सेम पावर अगर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज के पास भी आ जाए तो सोचिए। खैर, इस पे गवर्नमेंट काम भी कर रही है अंडर PLI स्कीम, जहां पे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन वो तब दिया जाता है जब उनको उतनी क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। या फिर एक और रास्ता है, क्यों ना लावा और माइक्रोमैक्स एक साथ में आ जाए, क्योंकि हम सभी को मालूम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने सारे ब्रांड्स हैं। क्या आपने कभी काउंट किया है? ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईकू, रियलमी का नार्जो। क्या इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज भी एक साथ में आके एक ही जगह मास प्रोडक्शन नहीं कर सकती? एक ही साथ में बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकती कॉलकॉम को या फिर मीडियाटेक को? अगर ऐसा होता है तो इन इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा।
अगर अब तक आपने ये वीडियो देखा, इतना लंबा वीडियो देखा है, तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, टेक देखू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट भी कर दीजिएगा। इसके अलावा इस टॉपिक रिलेटेड आप कुछ भी चीज हमसे शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन पड़ा है, प्लीज नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उन्हें पढ़ना चाहूंगा। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।